कि हमारे कार्यक्रम में जब हम नशा छोड़ने लगते हैं या छोड़ते हैं तो हमारे साथ क्या जुड़ा हुआ है? हमारे साथ हमेशा एक ये चीज भी जुड़ी होती है कि हम कभी भी दोबारा रिलैप्स नहीं हो सकते हैं। जैसे हम यहां से नशा छोड़कर जाते हैं तो एक संभावना हमेशा बनी रहती है। क्या संभावना बनी रहती है? रिलैप्स। क्या बना रहता है? रिलैप्स। सारे बोलिए रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब क्या हुआ? दोबारा नशा करना, दोबारा पुनर्वर्ती हो जाना। दोबारा पुनर्वर्ती का मतलब होता है जैसा पहले था वैसा फिर हो गया। मतलब आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर मैं कह दूं अपनी मर्जी से आ जाओ, अभी किसी को अंदर कहा जा रहा था आ जाओ बाहर क्लास में, और वो क्या कह रहे थे? नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। घर बर्बाद हो गया, नौकरी बर्बाद हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, फेफड़े बर्बाद हो रहे हैं, गुर्दा बर्बाद हो रहा है, दिल हार्ट बिल्कुल बेकार हो रहा है, बेचैनी हो रही है, शराब पी के दिल ठीक हो जाता है, दिमाग ठीक हो जाता है, लेकिन क्लास में नहीं बैठना। सीखना नहीं है, सीखना नहीं है, क्योंकि वो नाराज हैं, क्योंकि वो उनको जबरदस्ती क्रेन से उठा के लाया गया है। कैसे लाया गया है? क्रेन से। वो आने को तैयार नहीं है, वो आने को कह रहा मुझे सब पता है। क्या कह रहा है? ये क्या सिखाएंगे मुझे, ये क्या सिखाएंगे मुझे सब आता है। देखिए, रिलैप्स की कुछ वजह होती हैं। रिलैप्स की कुछ, यहां से जाके जब आप दोबारा नशा करेंगे उसकी कुछ कह रहा मैं जुड़ कह रहा हूं। रिलैप्स की वजह हैं ये जो अंदर से जिनको लेके आए हैं। अगर इतने ही आप अपने पे काबू रखते तो आपको घर वाले कभी नशा मुक्ति केंद्र में नहीं भेजते यार। देखिए, आपके घर वालों ने बहुत सारे प्रयास किए, आपको अचानक सेंटर नहीं भेज दिया एकदम। पहले आपने स्वयं को समझाया था कि अली हसन इतना नशा मत कर के सब बर्बाद हो जाए, कभी कभी कर ले। पहले आपने स्वयं को समझाया। पहले जब इलाज की बात भी नहीं आई थी, फिर आपके घर वालों ने समझाया, मां ने, पिताजी ने, भाई ने, डांट से भी और फटकार से भी और प्यार से भी, वो भी समझ में आपके नहीं आया। नशा कम होने की बजाय और इधर से आपका काम धंधा रोजगार नौकरी ये सब चीजें आपकी रुकी तो नहीं, लेकिन डाउन होती चली गई, कम होती चली गई चीजें। नशा बढ़ता गया, रोजगार घटता गया और बाकी चीजें बढ़ती गई। इज्जत मान मर्यादा काम धंधा नौकरी चाकरी सब घटता गया। सुकून शांति ये तो सब घटता गया और नशा लड़ाइयां कलेश देख लो आप यार। आपके पास आपकी बीवी तो है लेकिन तुमसे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुश नहीं है, क्योंकि खुश नहीं है। आपका बैंक बैलेंस तो है लेकिन जीरो है, और कईयों को तो खाते खुले नहीं, कईयों के तो खाते नहीं। ये तो भाई साहब देखने को भी तैयार नहीं है। ये तो क्योंकि इनको लग रहा मुझे गलत भेज दिया, मुझे गलत भेज दिया। मैं सेंटर का केस, मैं इतनी पीने वाला नहीं हूं, मैं अपने आप नशा छोड़ देता हूं। देखिए, नशा छोड़ना एक चीज है और छोड़े रखना एक चीज। तो देखिए, एक जो एडिक्ट है, क्या है एडिक्ट, इस बात को आप ध्यान से, ये जो एडिक्ट है, जो शराबी है, जो नशेबाज है, ये इसके साथ रिलैप्स जुड़ा हुआ है। दोबारा नशे करने के हालात हमेशा इसके साथ जुड़े हुए हैं। यहां आप जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने नशा छोड़ा नहीं है। नशा छोड़ा है आपने, नशा और एक बार नहीं कई बार छोड़ा है। नशा छोड़ा है लेकिन दोबारा से फिर
उसी को रिलैप्स कहते हैं। हम क्या होंगे? हालात, परिस्थितियां और लोग आपसे क्या करेंगे? आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है माई ताना मार दे, क्या कह दे? आज तेरी आंखें लाल, तूने कभी जिंदगी में कमा के नहीं दिया। हाँ, और ये बात आपको हो सकता है आपने नशा नहीं किया, लेकिन उस दिन आपकी मां को शक हो गया। क्या हो गया? शक हो गया। और उसने आपको सुना दी। उसने कहां जा रहा, बैठ जाए यहां पे, और आपको गुस्सा आ गया। देखिए, रिलैप्स के चांस बनेंगे, लेकिन जैसे 10वीं 12वीं का बच्चा इम्तिहान दे के पास होता है, कठिन सवालों के जवाब दे के, और अगली क्लास में, ऐसे जब हम नशा छोड़ते हैं तो हमें भी अपने रिलैप्स के चांस को कम करना है यार। हालात, परिस्थितियां, लोग हमसे सवाल करेंगे ही करेंगे। सच कह रहा, जुड़ कर बताइए बात, करेंगे ही करेंगे। समय लगेगा, समय लगेगा। हमसे सवाल होंगे, हमसे सवाल हालात भी करेंगे। हो सकता है हालात हमारे मुताबिक ना हो सकता है हमारे पड़ोसी, गली मोहल्ला, मतलब जिंदगी एक चुनौती बन जाएगी, जिंदगी एक चुनौती बन जाएगी, और ये हमसे सवाल करेगी कि जवाब दो। कई बार हमारी जेब में एक पैसा नहीं होगा और हमें शादी में हमारा मूड खराब हो जाएगा। मतलब सवाल खड़े करेगी, रिकवरी सवाल खड़े करेगी। जैसे 10वीं 12वीं का बच्चा 10वीं के 12वीं के पेपर देने गया तो सवाल तो भाई साहब कठिन आएंगे, ये मत कहना सवाल कठिन थे। अगर आपका बच्चा है जो पढ़ाई करता है 12वीं क्लास में, +2 में पढ़ता है, वो ये कहे जी सवाल मुश्किल आए थे। अबे तो भाई तुझे इसीलिए तो पढ़ाया था हमने कि तू हर कठिन सवाल का जवाब दे। हाँ, ऐसे ही जब आप रिकवरी में आएंगे तो रिलैप्स के चांस बने रहेंगे, क्योंकि सवाल कठिन आएंगे। सवाल दीपक की जिंदगी में, अली हसन की जिंदगी में, अमित की जिंदगी में, बॉबी की जिंदगी में, राम कुमार की जिंदगी में सवाल आए कठिन। रिकवरी ने सवाल किए कठिन और ये फेल हो गए। क्या हो गए? सच कह रहा, जुड़ गए ना।